अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, यानी कि एज ए हम डिवाइस हम इसको यूज़ कर रहे हैं आज, और डिवाइस है स्विच। स्विच आपको पता है ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल करंट को या तो ऑन करता है या ऑफ करता है। ठीक है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज स्विच। तो हम ट्रांजिस्टर को इस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे ये काम करता है एज स्विच, तो पहले हम इसकी डायग्राम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर हमारे पास है NPN, जो कि मैंने पहले ही बताया NPN, और वो भी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि एमिटर जो है वो कॉमन होगा बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। जैसा कि आप देख सकते हो, जो एरो है हमने पहले ही बताया कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये वाला, ये बेस है। तो बेस से यहाँ पे जा रहा है एरो एमिटर की तरफ। ठीक है, दिस इज एमिटर E, दिस इज बेस B एंड दिस इज कलेक्टर C। तो बेस से एमिटर की तरफ एरो जा रहा है, मीन्स ट्रांजिस्टर कौन सा है, NPN। और आप इस एमिटर की तरफ देख लीजिए, ये इनपुट सर्किट है, ये आउटपुट सर्किट है, दोनों में कॉमन है, इसीलिए इस कॉन्फ़िगरेशन का नाम क्या होता है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। जनरली जो ट्रांजिस्टर अक्सर यूज़ किया जाता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, तो इसीलिए हम इसी को पढ़ते हैं और यही सिलेबस में है, बिकॉज इट इज़ लार्जली एप्लीकेबल। अब ये इनपुट सर्किट जो है, यहाँ पे बैटरी लगी है, इस बैटरी का नाम है सपोज VBB। इट्स वेरिएबल वोल्टेज, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे एक रजिस्टर है RB, इट इज़ कनेक्टेड टू बेस, यानी कि इनपुट में है तो RB। यहाँ पे एक और रजिस्टर है बाहर कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, लेट्स कॉल इट एज RC। जो कलेक्टर रिवर्स बायस्ड है विद हेल्प ऑफ बैटरी VCC। ठीक है, तो करंट्स जब फ्लो होंगी तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से करंट आएगी IB, ठीक है, और यहाँ से करंट क्या आएगी, IC। ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, कंबाइन होंगे, और यहाँ पे देंगे हमें एमिटर करंट IE, जबकि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ से होगा, फिर ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा करंट की डायरेक्शन की अपोजिट होता है। ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में जब हमने एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ा उसमें डिस्कस किया है ऑलरेडी, ये फ्लो ऑफ करंट कैसे मेंटेन होता है ट्रांजिस्टर में। जो हमारे पास बेस एमिटर है, यानी कि बेस और एमिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, यानी कि यहाँ से हम देखते हैं दैट वोल्टेज इज VBE, दैट वोल्टेज इज VBE, वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमिटर। ठीक है, यानी कि अगर आप ये वोल्टेज देखोगे, ये तो यही होगा बेस एमिटर। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप इस एक्सटर्नल सर्किट में देखें, सॉरी ये आउटपुट सर्किट में देखेंगे, तो ये जो वोल्टेज होगा कलेक्टर एमिटर के बीच कितना होगा, VCE। अब जो ये वाली बैटरी है VBB, इट इज कॉल्ड एज इनपुट वोल्टेज VBB, दिस इज इनपुट वोल्टेज VI। ठीक है, और ये जो VCE है, दिस इज आउटपुट वोल्टेज VCE, वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर, ये वाला जो है VCE, दिस इज आउटपुट वोल्टेज VO, आउटपुट वोल्टेज VO। तो अगर हम इनपुट सर्किट में देखेंगे, ये जो इनपुट सर्किट है पहले हम इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास सोर्स बैटरी है VBB, रेजिस्टेंस है IB, और यहाँ पे इन दो के बीच जो वोल्टेज है दैट इज VBE। तो अगर हम किरचॉफ्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ यानी कि वोल्टेज लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, तो किसके बराबर आएगी इक्वेशन, VBB इज इक्वल टू, ठीक है, इस रजिस्टर के थ्रू करंट कितनी फ्लो हो रही है, IB, इसकी रेजिस्टेंस है RB, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, IB RB प्लस क्या आएगा, बेस और एमिटर के बीच वोल्टेज दैट इज VBE।
ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और VBB इज़ V इनपुट, V इनपुट इज इक्वल टू IBRB प्लस VBE। इसी तरह से अगर हम आउटपुट सर्किट में अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये बैटरी है VCC, सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ VCC किसके बराबर होगा, कलेक्टर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो हो रही है, कलेक्टर करंट IC, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा ICRC, प्लस क्या वोल्टेज आएगा बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर VCE प्लस VCE। नाउ दिस VCE मैंने पहले ही बताया, इट इज कॉल्ड एज आउटपुट वोल्टेज, इट इज द आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे जो हमारे पास इन दो टर्मिनल्स के बीच वोल्टेज मिलता है, दैट इज आउटपुट वोल्टेज एंड दैट इज इक्वल टू VCE। ठीक है, तो VCE की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, VO, ठीक है, इज इक्वल टू ICRC प्लस VO। तो अगर हम आउटपुट वोल्टेज को निकालना चाहेंगे तो VO किसके बराबर होगा, VO किसके बराबर होगा, ये ICRC इधर जाएगा तो बनेगा माइनस, ठीक है, तो आएगा VCC माइनस ICRC। तो दिस इज इक्वेशन फॉर आउटपुट सर्किट एंड दिस इज इक्वेशन फॉर इनपुट सर्किट। अब देखना हमें एज अ स्विच कैसे ये काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हमने ऑलरेडी लिया है जब हमने एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम इस बात को फिर से समझेंगे। ये देखिए, ये जो बेस एमिटर जंक्शन है इट इज फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है, बाय दिस बैटरी VBB या इनपुट। तो अगर इनपुट वोल्टेज 0.6 वोल्ट से कम है, या केस फर्स्ट हम इसको देख सकते हैं, इफ VI इज लेस देन 0.6 वोल्ट, क्योंकि हम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर ले रहे हैं, तो ये जो जंक्शन है BE जंक्शन, ये क्या है, ये PN डायोड ही तो है, ये N है, यहाँ पे N, ये P, ये N, NPN ट्रांजिस्टर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो ये BE जो है, BE जंक्शन, ये तो PN डायोड है, तो इसको फॉरवर्ड बायस्ड, ये अगर ये नहीं है, यानी कि जो बैरियर पोटेंशियल है उससे कम है, VI इज लेस देन 0.6 वोल्ट, उस सिचुएशन में यहाँ पे बेस करंट फ्लो नहीं होगी, बेस करंट विल नॉट फ्लो, IB is equal to 0, and we know that when base current will not flow there will be no collector current, क्योंकि जब बेस करंट फ्लो होती है उसी टाइम पे एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स आगे जाते हैं कलेक्टर की तरफ और कलेक्टर करंट फ्लो होती है। यहाँ हमारे पास बेस करंट 0 है, इम्प्लाइज IC इज इक्वल टू 0, IC इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर इनपुट वोल्टेज लेस देन 0.6 वोल्ट है, मीन्स कि ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा, तो बेस करंट और कलेक्टर करंट किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इट इज सेट टू बी ऑफ स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो स्विच का, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच का कौन सा स्टेट है, ऑफ, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पे है, जिस टाइम पे IC 0 होगा, कलेक्टर करंट जिस टाइम पे 0 होगा, उस टाइम पे अगर हम देखेंगे आउटपुट सर्किट की जो इक्वेशन है वो ये है, VO इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो अगर हम फ्रॉम सेकंड लिखेंगे, फ्रॉम सेकंड VO इज इक्वल टू, VO किसके बराबर आएगा, VCC माइनस IC किसके बराबर है, 0, ठीक है। तो V आउटपुट होगा किसके बराबर, VCC के बराबर, यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच, यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमारी इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगी। लेकिन कलेक्टर करंट क्या होगी, 0, ट्रांजिस्टर विल बी इन ऑफ स्टेट, ठीक है। यानी कि जो स्विच हमारी है वो क्या होगी, ऑफ स्टेट में। अब अगर इसको ऑन स्टेट में लाना है, ऑन स्टेट में जब इसको लाना है तो क्या करना है, इसके लिए जो इनपुट वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे हम रेंज ले रहे हैं 0.6 से लेके 0.7 तक वोल्ट तक हम ले रहे हैं बैरियर पोटेंशियल का रेंज, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लेस वाले साइड में लोअर वैल्यू ले रहा हूँ 0.6 और ग्रेटर वाली साइड में ले रहा हूँ हायर वैल्यू 0.7। तो अगर V इनपुट
वी इनपुट ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट है, तो उस सिचुएशन में आई भी फ्लो होगा, बेस करंट फ्लो होगी, यानी कि कलेक्टर करंट भी फ्लो होगी, और कलेक्टर करंट जब फ्लो होगी तो ट्रांजिस्टर विल बी सेट टू बी इन ऑन स्टेट। उस सिचुएशन में ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में होगा, काम करेगा। ठीक है, कब? जब इनपुट वोल्टेज होगा ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट। तो इसको देखेंगे। केस सेकंड, इफ इनपुट वोल्टेज वी आई इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, यानी कि हमने इसको चेंज किया, 0.7 वोल्ट से ज़्यादा किया और धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? अब बेस करंट फ्लो होगी। ठीक है, जब बेस करंट फ्लो होगी तो कलेक्टर करंट भी फ्लो होगी, तो ट्रांजिस्टर काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो बोथ आई बी एंड आई सी एग्जिस्ट। ठीक है, बेस करंट भी एग्जिस्ट करेगी और कलेक्टर करंट भी एग्जिस्ट करेगी। जब कलेक्टर करंट एग्जिस्ट करेगी, यानी कि आईसी का वैल्यू जब होगा, तो आईसी आरसी भी एग्जिस्ट करेगा। जब आईसी आरसी भी एग्जिस्ट करेगा तो वी आउटपुट अब वीसीसी के बराबर नहीं होगा, बल्कि उससे कम होगा, क्योंकि उससे कोई चीज़ अब माइनस हो रही है। ठीक है, पहले ये टर्म क्या था? जीरो। ये आप देख लीजिए, इक्वेशन सेकंड में आईसी था जीरो, तो ये वाली टर्म जीरो थी, अब ये जीरो नहीं है, तो इसका मतलब आउटपुट अब वीसीसी के बराबर नहीं होगा, बल्कि उससे क्या होगा? कम। तो बोथ आई बी एंड आई सी एग्जिस्ट, देयरफॉर आउटपुट वोल्टेज जो है वो लेस होगा देन वीसीसी। अब क्या करेंगे हम? जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे, 0.7 से 1 वोल्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद 1.5, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, ऐसे ही आगे ले जा रहे हैं, तो कंटिन्यूसली बेस करंट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। व्हेन बेस करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग, कलेक्टर करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग, वी नो दिस रिलेशन। तो जैसे जैसे कलेक्टर करंट बढ़ती जाएगी तो ये आउटपुट वोल्टेज जो है ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हम बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज, यानी कि वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं आउटपुट वोल्टेज, एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं इनपुट वोल्टेज। अभी आपने देखा कि जब इनपुट वोल्टेज जो है, जब इनपुट वोल्टेज किसी वैल्यू से लेस होगी, उस सिचुएशन में आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम होगा वीसीसी के बराबर, यानी कि वी आई जब लेस देन 0.6 वोल्ट है, यानी कि ये मान लीजिए सपोज वी आई का 0.6 वोल्ट है, या 0.7 या 6 और 7 से तक जो रेंज है, ठीक है, लेट्स कॉल इट एज 0.6 वोल्ट। ठीक है, ये वोल्ट्स में है, ये भी वोल्ट्स में, ठीक है। तो जब तक वी इनपुट लेस देन 0.6 वोल्ट है, तो उस सिचुएशन में आउटपुट जो है वो मैक्सिमम है, वी ओ इज मैक्सिमम, लेट्स से इट इज वीसीसी। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज है वीसीसी। ठीक है, तो ये तब तक मैक्सिमम रहेगा जब तक वी इनपुट लेस देन 0.6 वोल्ट है, तो ये ग्राफ आगे चलेगा ऐसे। ठीक है, अब जैसे ही इनपुट वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज़्यादा हो गया, तो ट्रांजिस्टर अब काम करना स्टार्ट करेगा, कलेक्टर करंट और बेस करंट बढ़ेगी, तो मीन्स आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग लाइक दिस। ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, यानी कि आप इनपुट वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, यानी कि बेस करंट बढ़ रही है, बेस करंट बढ़ रही है, तो कलेक्टर करंट बढ़ रही है, कलेक्टर करंट बढ़ रही है, तो आउटपुट वोल्टेज कम हो रहा है, तो इसलिए ग्राफ नीचे आ रहा है। ठीक है, अब एक टाइम आएगा कि कलेक्टर करंट विल अटेन मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू, कलेक्टर करंट जो है वो मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू अटेन करेगी, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट यानी कि आईसी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद कांस्टेंट कि अब आप वोल्टेज अगर बढ़ा रहे हो, बेस करंट बढ़ा रहे हो, तो कलेक्टर करंट उतना नहीं बढ़ेगा, यानी कि उस पर लगभग ऑलमोस्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अब आईसी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, सैचुरेट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उस सिचुएशन पे जब आईसी कांस्टेंट हो गया, आईसी कांस्टेंट हो गया, अब वी आउटपुट और नहीं गिरेगा, और कम नहीं हो जाएगा, बल्कि ये भी अब एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन करेगा, तो इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक, ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ आया, इसके हमारे पास 3 रीजन्स हैं, देखिए आप देख सकते हो। वन रीजन इज लेस देन 0.6 वोल्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो लेस देन 0.6 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, इसको मैं शेड कर रहा हूँ,
इस रीजन में वी इनपुट लेस देन है 0.6 वोल्ट और कलेक्टर में आउटपुट में हमें करंट नहीं मिल रही है, तो इट इज कॉल्ड एज कट ऑफ स्टेट। कट ऑफ स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसको हमने लिखा था ऑफ स्टेट। ठीक है, अब जैसे ही 0.7 वोल्ट से ज़्यादा हो गया वोल्टेज, ठीक है, तो कलेक्टर करंट बढ़ रहा है, बेस करंट बढ़ रहा है, धीरे धीरे कलेक्टर करंट भी बढ़ रही है, तो आउटपुट वोल्टेज धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज एक्टिव स्टेट या एक्टिव रीजन या एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट। उसके बाद क्या होगा, कलेक्टर करंट सैचुरेट हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी, अब आउटपुट जो है वो नहीं गिरेगा, तो दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेशन स्टेट। सैचुरेशन स्टेट, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब इनपुट वोल्टेज ट्रांजिस्टर की जो है वी इनपुट लो होगी, आउटपुट हाई होगा, और उसको कहेंगे ऑफ स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर या ट्रांजिस्टर इज ऑफ। अगर इनपुट वोल्टेज हाई है, आउटपुट लो है, तो उसको कहेंगे हम ट्रांजिस्टर इज ऑन। तो इट मीन्स दैट ट्रांजिस्टर इज वर्किंग एज ए स्विच। अब जो ये एक्टिव स्टेट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इट इज़, अगर हमें ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन लेना है एज एम्पलीफायर, ठीक है, तो उसको हम यूज़ करते हैं एज ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट में क्या हो रहा है, एक्टिव स्टेट में ट्रांजिस्टर की एक कैरेक्टरिस्टिक विजिबल हो रही है। क्या कैरेक्टरिस्टिक, कि जैसे जैसे आप बेस करंट बढ़ा रहे हो या इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हो, कलेक्टर करंट बढ़ रही है और आउटपुट धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिव स्टेट। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में देखा कि ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है एज स्विच। थैंक यू।